नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चल रहा है अवैध गांजा कारोबार, कहां युवक ने लगाई छलांग और कहां की गई बलराम देव की पूजा अर्चना। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। खबर यूपी के बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के भरौली पिकेट से कुछ कदम की दूरी की है, जहां धड़ल्ले से गांजा की दुकान चल रही थी। ये बलिया जनपद का मशहूर है नरही थाना का भरौली पिकेट। भरौली पुलिस पिकेट के नाम के नीचे हो रहा था अवैध गांजा कारोबार। वहीं स्टिंग ऑपरेशन में दुकानदार ने सच बोला है। दुकानदार बोला, नरही थाने के कारखास सिपाही के शह पर चलती है दुकान, हर महीने देना पड़ता है 10,000 रुपये। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के खरपोखरा बाजार में जेडीयू के जिला महासचिव जयप्रकाश सिंह की एक दबंगई का मामला सामने आया है। दबंग महासचिव के द्वारा एक व्यवसायी पर पिस्टल तानकर जान मारने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक बाजार के अन्य व्यवसायियों के द्वारा दबंग जेडीयू के जिला महासचिव को पकड़कर पिस्टल छीन लिया गया। वहीं छीने गए पिस्टल को ग्रामीणों ने बगाहा पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता समेत 2 अन्य लोग भी इन मामले में शामिल थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के मलपुरवा पुल के समीप हरा नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को बाहर निकाल लिया गया है। 22 वर्षीय गुड़िया कुमारी फूल विसर्जित करने हराहा नदी में गई थी, जहां पैर फिसल जाने के कारण गुड़िया नदी में गिर गई। गहरे पानी होने के कारण बाहर नहीं निकल सकी। इसकी सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई है, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए बगाहा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। युवती की डूबने की सूचना आ रही है। देखिए, यह जानकारी हुआ है कि कन्हैया प्रसाद कुशवाहा की पुत्री जो है हरहा नदी में जो है डूब गई है। हमने अंचल अधिकारी बगाहा को फोन किया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मैं भी घटनास्थल पर हूं और तत्परता के साथ उसकी खोजबीन अभी जारी है। ग्रामीणों के द्वारा रिपोर्ट हुआ कि भाई कन्हैया प्रसाद की पुत्री डूब के मर गई है, जिसका लाश अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उसका पैर फिसल गया था, वह नदी में चली गई, गिर गई। तो तुरंत हमने एनडीआरएफ की टीम को खबर किया और स्थल पर पहुंचते ही खोजबीन चालू करवा दिया है। जैसे ही लाश की प्राप्ति होगी, उसके अग्रिम मुआवजा के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिहार से सीनू संवाददाता शमशाद आलम की रिपोर्ट। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। रविवार को भारतीय किसान संघ तिरला द्वारा रथ में कृषि देवता भगवान बलराम की मूर्ति व हल को नगर भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर जगह जगह महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा भगवान बलराम का पूजन किया व साथ में हल का भी पूजा अर्चना की एवं भगवान बलराम से ये खुशहाली के लिए मनोकामना मांगी। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के नैनी नया पुल से 35 वर्षीय युवक ने लगाई छलांग, मौके से पुलिस बल आला अधिकारी रहे मौजूद। प्रयागराज से सीनू संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस बीच नसीम अहमद ने सैकड़ों लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां नसीम अहमद ने स्थानीय बीजेपी विधायक पर हमला बोला, तो वहीं पूर्व मंत्री अताउर रहमान पर भी कटाक्ष किए हैं। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान सरकार की नाकामी को लेकर भी केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। बता दें, बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एवं चेयरमैन पति नसीम अहमद ने बहेड़ी क्षेत्र के पंडरी, उतरसिया, मोहलिया, मुड़िया कॉलोनी सहित कई गांव का ताबड़तोड़ दौरा किया, जहां इस बीच सैकड़ों लोग बीजेपी और बीएसपी छोड़कर नसीम अहमद के हाथों समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। नसीम अहमद ने बंगाली समाज बाहुल बुढ़िया कॉलोनी में जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां स्थानीय बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार पर हमला बोला, तो वहीं पूर्व मंत्री अताउर रहमान पर भी जमीनों पर कब्जे करने का आरोप लगाते हुए जमकर कटाक्ष किया है। इतना ही नहीं, नसीम अहमद ने कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को इलाज नहीं मिलने और बद इंतजामी को लेकर भी केंद्र एवं प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। लगातार
जनता के बीच में रहा हूँ। यहाँ जब भी लॉकडाउन हुआ, मैं जितना मुझसे हो सका लॉकडाउन में लोगों की मैंने मदद की, चाहे कच्चे माल के रूप में मैंने मदद की, या यहाँ के लोग थाने में बेकसूर सताए जाते थे तब भी मैंने उसमें थाने में हेल्प की। जिन लोगों का राशन कार्ड या और विधवा पेंशन की बात थी, यहाँ मेरा भाई आता था छोटा और ये मुझसे पूछता था कि ऐसा ऐसा काम कराना है, मैं हमेशा उनके लिए हाजिर रहता था। वही बात मैं आज आपको बताने आया हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ का विधायक जो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि साहब मैं बहुत सीधा हूँ, मास्टर हूँ। जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने भी रामलाल से लेकर यहाँ तक की जमीन कब्जा करी और गल्ला जो था, आपको जो 5 किलो गल्ला राशन में मिलना था उसकी जगह 4 किलो गल्ला मिला। और इन्होंने आपका राशन खाने के साथ साथ जब कोटा एक कोटे से दूसरे कोटे को बदला जाता है तो पहले जो 50,000 रुपए चलता था और मौजूदा विधायक 1 लाख रुपए लेता। यूनियन के अंदर जो वसूली 25,000 होती थी, आज ये लोग उसकी बदली 50,000 रुपए जो है वसूली कर रहे हैं। तो इन्होंने जो पूर्व मंत्री ने कार्य किए 10-10 साल दोनों को आपने विधायक देख लिया, इन्होंने केवल अपने पेट भरे हैं। कभी बंगाली समाज का पेट नहीं भरा, गरीब का पेट नहीं भरा। आज सरकार एक तरफ आरक्षण खत्म करने जा रही है, हमारे विधायक जी पिछड़ी जाति से आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पिछड़ी जाति के कैसे आदमी हैं कि आरक्षण विरोधी हैं ये, और इस आरक्षण विरोधी को आज यहाँ सत्ता में यहाँ इन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि तो साथियों, ये सरकार जो आज डीजल 90 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए और जो सिलेंडर की कीमत होती है 950 रुपए, आज उसी की बराबर कीमत की केवल गैस की कीमत 942 रुपए का सिलेंडर उसकी गैस मिल रही। दोस्तों, तो अगर हमें आपने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो दे दिया लेकिन उसकी गैस कौन देगा? इतनी महंगी गैस कर दी कि जो कभी भी आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जब से ये गैस लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू करी है कभी भी इतनी महंगी नहीं हुई है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारी गृहिणी के खिलाफ हो, जो बेरोजगारों को खिलाफ हो, जो किसानों के खिलाफ हो। आज जो बंगाली समाज है, मैं तो देखता हूं जो आज लॉकडाउन के अंदर जो उनके पहले हालात है, लॉकडाउन के बाद उससे बदतर हालत हो गई। जो यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे, जो दूसरे जिलों में काम करने जाते थे, आखिरकार वहां वो फंस गए और ऐसा फंसे कि उन पर किराए के पैसे भी खत्म हो गए। सरकार के पास ना तो बस का इंतजाम था, ना ट्रेन का इंतजाम था, लोग पैदल चल के आए। पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग लाखों की संख्या में आए, आते आते हजारों लोग तो खत्म हो गए। बिहार के अंदर तो बुरा हाल था, कितने लोगों ने रेलवे का रूट पकड़ा और अपने घर जाते जाते पुलिस ने जब बॉर्डर देखा, उत्तराखंड का बॉर्डर भी सील कर दिया गया था। जगह जगह दिल्ली के अंदर जो ये हालत थी कि जो बिहार का बॉर्डर था वहां सील कर दिया गया, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। और इस बीमारी की और वजह थी, बीमारी से तो मर ही रहा था। जो ऑक्सीजन की कमी आपने पिछले दिनों देखी, ऑक्सीजन 1 लाख रुपए सिलेंडर तक दिल्ली में बिक गया और यहाँ पे सरकार उसको मुहैया नहीं करा पाई। सरकार अगर चाहती तो पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो इसका इंतजाम पहले से पहले एडवांस में करके रख सकती थी। हम लोगों ने टीकाकरण में बहुत पीछे हो गए। जो वैक्सीनेशन था अगर सही मानों में लग जाता, लेकिन हम अपने आप को कि साहब मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाय वाला, अफगानिस्तान को भेज दिया टीका, ढाका को भेज दिया टीका, दूसरे देशों को फ्री हमने भेज दिया और हिंदुस्तान में टीका नहीं लग पाया। उसकी वजह से मौतें इतनी ज्यादा हुई कि लोगों को शमशान में भी 200 जगह नहीं मिली और अपने बहन भाइयों को, लोगों को, अपने परिवारों को नदियों में बहाना पड़ा। ये सरकार के लिए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। देवास जिले में इंदौर रोड स्थित झवर कोल्ड स्टोरेज में रखा किसानों का हजारों क्विंटल आलू खराब हुआ है, जहां प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है। वहीं अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पीड़ित किसानों ने वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकास खंड में शिकायत की। बात कर रहे हैं इंदौर की सावेर तहसील के करीब 8 से 10 गांवों के किसानों की, जहां पर झवर कोल्ड स्टोरेज में रखे हजारों क्विंटल आलू खराब हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि उन्होंने फरवरी के अंत में अपनी आलू की फसल झवर कोल्ड स्टोरेज में रखे थे ताकि सही दाम आने पर वो उन्हें बेच सके, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसानों का लाखों का आलू पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट।
हरदोई जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव प्रेम प्रकाश वर्मा ने मासिक बैठक में बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जनपद हरदोई के 8 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी, जहां गर्मजोशी से चुनाव लड़ने की बात कही है और किसी भी पार्टी से समझौता न करने की बात कही है। आज हमारे गोकामा विधानसभा के कार्यालय बैठक हुई है, उस पर हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे तमाम पदाधिकारी, तमाम हमारे साथियों ने सदस्यता ली। उस सदस्यता में हमारी जो है कि 2022 की विधानसभा की जो चुनाव की जो चर्चा की गई है, उस पर आम आदमी पार्टी का आगाज़ हो चुका है कि पूरे प्रदेश में माननीय संजय सिंह जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस पर सिलसिले में ला करके दिल्ली मॉडल को कैसे हम लोग प्रचार कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको विस्तार से गाँव तक और जो है घर तक पहुँचा सकते हैं, उन्हीं सब मामलों को लेकर के आज बैठक हुई। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। पन्ना जिले में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना द्वारा पवाई पुलिस का औचक निरीक्षण किया गया तथा एसडीओपी थाना प्रभारी सहित स्टाफ की समीक्षा बैठक लेकर क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही गणेश उत्सव को लेकर नगर में पेट्रोलिंग किए जाने की बात कही ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ग्राम महेड़ा में घर में घुसा जंगली सियार, जहां वृद्ध दंपत्ति को जख्मी कर दिया है। कभी कभी जंगली जानवर भोजन व पानी की तलाश में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर जाते हैं और जनता पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला पवई थाना क्षेत्र के ग्राम महेड़ा में देखने को मिला, जब महेड़ा निवासी जुरबरिया चौधरी उम्र 75 वर्ष एवं संपत्ति बाई उम्र 70 वर्ष घर में बैठे हुए थे। तभी जंगल की ओर से भागते भागते एक जंगली सियार घर में घुसा और दोनों वृद्ध दंपतियों को बुरी तरीके से जख्मी कर भाग गया। परिजनों द्वारा तत्काल ही दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आज ग्राम महेड़ा से 2 वृद्धावस्था में घायल होकर के आए हैं। उन्होंने बताया कि मुझे जो लड़ैया के द्वारा काटा गया है, उनके शरीर में कई जगह पर क्षतिग्रस्त किया गया है लड़ैया के काटने के द्वारा। जी। और उनको प्राथमिक उपचार शासकीय हॉस्पिटल पवई में दे दिया गया है। जी। और इसके बाद उनके आंख के पास चोट होने के कारण उनको जिला चिकित्सालय पन्ना के लिए रेफर कर दिया गया है। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।